भारत के जितने भी बड़े नाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के सुपरस्टार्स हैं उन सबसे मेरा एक ही सवाल है। अगर आप गुटखा, पान मसाला, बैटिंग ऐप्स, पोकर, तीन पत्ती को प्रमोट कर सकते हैं तो एक ट्वीट या एक पोस्ट आप ऑपरेशन सिंदूर पर भी कर सकते थे। ऐसा क्या डर था आपको कि आपका फैन बेस कम हो जाएगा या आपकी ब्रांड डील्स चली जाएंगी? याद रखिए, मातृभूमि सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। दुनिया में कहीं भी कोई घटना होती है तो उसका एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनता है और वो किस आधार पे बनता है कि वहाँ की फेमस पर्सनालिटीज या फिर दुनिया के प्रसिद्ध लोग क्या विचार रखते हैं, क्या दुनिया से कह रहे हैं। इस वक्त इंटरनेशनली एक नैरेटिव बना है कि भारत ने पाकिस्तान पर पहले हमला किया है। पहलगाम हमले की तो कोई बात ही नहीं कर रहा और इन सब का कारण है पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा। वहाँ की फेमस पर्सनालिटीज, फेमस सेलिब्रिटीज जो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो बाहर रह रहे हैं, खुल के पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और आप लोग वहीं पर चुप हैं। आपको दुनिया भर के करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आपका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स, इवेंट्स में आपको बुलाया जाता है, बड़े बड़े लोग आपको फॉलो करते हैं। आपका एक ट्वीट, एक पोस्ट भारत की अथॉरिटी को कितना स्ट्रांग कर सकता था और अभी भी कर सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपका एक पोस्ट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो बताइए दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई, बताइए कि असल में क्या हुआ था, बताइए कि इंडिया ने रिटेलिएट किया था ना कि पहल की थी। जय हिंद। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का, भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तान। देखो एक बात बताओ मुझे, जो भी लोग पाकिस्तान से हेट मैसेज भेज रहे हैं, एक ही बात बताओ, जो भी थ्रेड्स भेज रहे हैं, मैं आपके DM में ऊपर गया, पहलगाम के अटैक के टाइम आप लोगों के मैसेजेस क्यों नहीं आए? पीस को लेके किसी एक भी इंसान का मैसेज नहीं आया, क्यों भाई? तब पीस कहाँ गया? अंधे हो गए थे तब? इतने सालों से हमारे देश पे कितने कितने टेररिस्ट अटैक्स हुए और ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से आए। एक अटैक बता दो इंडिया ने टेररिज्म का अटैक किया हो आपके कंट्री में। लिटरली आपका विकिपीडिया पेज है टेररिज्म इन पाकिस्तान, शोज टू द वर्ल्ड। आपकी गवर्नमेंट, आपकी कंट्री टेररिस्ट को पनाह दे रही है, सपोर्ट कर रही है। तो आप जो पीस की बात कर रहे हो ना, इतने सालों से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पीस ही दिया है आपको। अगर हमारा बस चलता तो हम भी आपके जैसी हरकतें कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम वैसे नहीं हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चले गया है, इसीलिए फालतू में डिफेंड करना बंद करो एंड देखो क्या हो रहा है। टेरर कैंप्स पे अटैक हुआ है, देखो, आंखें खोलो। अंधों की तरह बस डिफेंड मत करो, गवार बातें मत करो। मैं बस एक आखिरी चीज कहूंगा, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई कंट्री इंडिया। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सोल्जर्स, माई नेवी, माई डिफेंस सिस्टम दैट इज कीपिंग अस सेफ। एंड नथिंग, I repeat, nothing will be above my country ever. तो अगर आपको मुझे अनफॉलो करना है, गाली देने, करो, नहीं फर्क पड़ता मुझे। जय हिंद, जय भारत। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। जो पहलगाम में हुआ है ना, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रमुख लोग हैं, मेरे उनसे आग्रह है, आप नहीं लीजिएगा एक्शन। तो 3 राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, तीनों में अनर्गल लड़का हमें, हमनी के AK-47 ना चाहिए, हमनी के देसी कट्टा से काम चला ले जाए। 3 भाई और तीनों ही तबाही। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है, हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है, भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने।
इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इंडिया का सोशल मीडिया इन बातों से भरा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर की रात में इंडियन न्यूज चैनल गलत न्यूज दिखाते रहे। ऐसे लोगों को वॉर नैरेटिव का कोई अंदाज ही नहीं कि वॉर के समय किस तरह की न्यूज दिखाई जाती हैं और किस तरह की न्यूज दिखाई जानी चाहिए। प्रोपेगेंडा इज द सेकंड बिगेस्ट टूल आफ्टर आर्मी। आर्मी ही सिर्फ युद्ध नहीं लड़ती है, पूरा देश और पूरा सिस्टम लड़ता है। हिटलर का एक ऑफिशियल प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जोसेफ गोबल्स। तो अब पहले यह समझे कि ऐसा करते क्यों है। पहला तो यह कि जीत के जोश में पूरा देश आर्मी को सपोर्ट करेगा, पैनिक फैलने पे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। 1940 में जब हिटलर ने फ्रांस को हरा दिया और उसके लुफ्तवाफा ब्रिटेन को कुचलने वाले थे, तो चर्चिल ने प्रोपेगेंडा करके ही पूरे देश को अपने पीछे रखा और उस युद्ध को लड़ा। उसने विक्ट्री स्पीचेस दी झूठी, हर जगह विक्ट्री सिंबल बनाता था और पूरे ब्रिटेन में पोस्टर चलता था, कीप काम एंड कैरी ऑन। प्रोपेगेंडा से उसने टक्कर ली। दूसरा, अगर कोई सच बट नेगेटिव खबर बताई गई तो पूरे देश में पैनिक फैल जाएगा, पब्लिक भागना शुरू कर देगी। कोविड के जरा सी लॉकडाउन की खबर में सारे लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था। जब जर्मन आर्मी घुसी नॉर्थ फ्रांस में तो फ्रांस के लोग सिर पे पैर रख के भागे। वेयरमार्क्ट जर्मन आर्मी बिना लड़े पेरिस पहुंच गई थी। तीसरा, मान लो आप सही खबर दे रहे हो, सामने वाला देश तो प्रोपेगेंडा फैला रहा है और उसका प्रोपेगेंडा फैल गया तो पूरे देश में पैनिक फैल जाएगा। 1975 में नॉर्थ और साउथ वियतनाम लड़ रहे थे। नॉर्थ वियतनाम में वियतकॉन्ग ने ऐसा साउथ में प्रोपेगेंडा फैलाया कि साउथ वियतनाम वाले नावों में भागे, अमेरिका में मिले जाके। वियतकॉन्ग को 1/10 लड़ाई लड़नी पड़ी। चौथा, दुनिया भी प्रोपेगेंडा को ही सपोर्ट करती। आपको शुरू से ही ये नैरेटिव बना के रखना पड़ेगा कि किसने सीज फायर तोड़ा, किसने सिविलियन पे बॉम्ब गिराए, किसने वॉर क्राइम करे। एक बार युद्ध खत्म हो जाता है तो कोई किसी की नहीं सुनता है, पहले दिन से प्रोपेगेंडा बना के रखना पड़ता है, तभी दुनिया सपोर्ट करती है। हिटलर जब कम्युनिस्टों को मार रहा था 33 से 39 तक, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने उसका फुल सपोर्ट किया। और जब वो हिटलर से लड़ना शुरू किया उन्होंने 1940 में, तो तुरंत पहले दिन से हिटलर को डेविल, ज्यूज, रेसिस्ट, जू किलर बताया। तब जाके 1945 में लोगों ने माना कि ये गलत था। वॉर खत्म होने तक नैरेटिव बन चुका होता है। एक बार वॉर खत्म हो जाता है तो नई कहानी कोई नहीं सुनने आता, पहले दिन से कहानी बनानी पड़ती है। पांचवा, जो आर्मी जीतती हुई लगती है उसी को लोन और फंड भी दुनिया भर में आसानी से मिलते हैं। जब इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ती तो अपने घर में यही बताती थी कि हम बस वॉर जीतने वाले हैं, तभी वहां से उनको आर्मी और पैसा भेजा जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका ने खाली प्रोपेगेंडा करा के अपने देश में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिबर्टी बॉन्ड बेचे। छठवीं लास्ट बात यह कि आपकी एनालिसिस की जरूरत नहीं है, जो आपको असली खबर देके आपकी बुद्धि लगवाई जाए। आर्मी जनरल्स को, डिसीजन मेकर्स को पता है कि क्या खबर सही है क्या गलत है। आपको जब खबर दी जाती है तो मान के दी जाती है कि पड़ोसी भी। इसलिए सही खबर जानना और एनालिसिस करने की जगह इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जाओ, पाकिस्तानी अकाउंटों पे पैनिक क्रिएट करो, उनसे बताओ हम वॉर जीत रहे हैं। जैसे सबके अपने सच होते हैं वैसे ही सबके अपने झूठ होते हैं। एक का झूठ चलेगा, या आपका झूठ चलेगा, या दुश्मन का झूठ चलेगा। सच झूठ का एनालिसिस क्या हो रहा है, सही खबर वॉर के बाद मिलती है। वॉर लड़ते समय पूरी ताकत से लड़ा जाता है।